वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं आपकी सुरक्षित के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि हम सेफ़ है हर जगह, तो आज के टाइम में तो हर जगह इंसान सेफ़ नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों। जी हाँ दोस्तों, आप घर में भी सेफ़ नहीं है। ये आप किसी से कुछ भी बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप यानी कि आप सेफ़ नहीं हैं। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड कुछ भी रहे तो आप सेफ़ नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि गूगल असिस्टेंट के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहे तो आपको इसमें सुरक्षित नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो सब टेक्नोलॉजी हमारी मिसयूज़ करती है। जी हाँ दोस्तों, मिसयूज़ किस लिए करती है? क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो मिसयूज़ क्या करती है, किस चीज़ पे करती है। ये टेक्नोलॉजी हमें मिसयूज़ किस तरीके से करती है हमें पता भी नहीं चलता। जिस तरह से अभी हाल ही फ़िलहाल में व्हाट्सएप जो है, हमारा मोबाइल का डाटा एक पॉलिसी लागू करने के लिए आया था, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था। हम लोगों ने नहीं किया। उसी में गवर्नमेंट एक नया कानून लेके आई है, तो उसी में कुछ लोचा हुआ है। वो सब मैंने एक वीडियो बना के रख दिया है, क्या लोचा है। लेकिन ये पॉलिसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये सब प्लेटफॉर्म की अपना मनमानी है। और ये मनमानी है, एक तो बता के करता है मनमानी, दूसरा है कि हमें ना बता के भी मनमानी। अगर हम कुछ भी बातें कर रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है। हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा सुन रहा है वो। और हम फ़ोन छोड़िए, हम आपस में फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है पास में, तो जैसे स्मार्टफोन और एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट सपोर्टेड टेक्निकल डिवाइस, ये सब अगर है तो आप सुरक्षित नहीं है। आपकी बातें वो सुन रहा है। तो ये बात हम नहीं, खुद गूगल ने स्वीकार किया कि हम संवेदनशील बात सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गूगल तो हर जगह है। गूगल असिस्टेंट का हर जगह यूज होता है। हर मोबाइल आज के डेट में स्पीकर में यूज हो रहा है। तो दोस्तों, हम ये बताने जा रहे हैं कि इस वीडियो के ज़रिए गूगल ने कैसे हमारा आम लाइफ को बहुत बेहद क्रिटिकल कंडीशन में डाल दिया, जो कि हम लोग सेफ़ नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ भी बातें करने से, कुछ भी करने से यानी अनसेफ हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप लोग इससे जाने और बचे कि कैसे सेफ हो, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो देखना है और आप लोगों को समझना है। ओके। माना कि वो बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही उनके कर्मचारी इस बातचीत को सुनते भी हैं। गूगल के इस कबूलनामे के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूजर्स की प्राइवेसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। दूसरी ओर ट्विटर की भी भारत में मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्विटर पर पॉस्को और आईटी एक्ट के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हुए। इन सब के बीच सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। तो इस पर बड़ी खबर अपडेट ये है कि क्या आपको ये पता है कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, सब कुछ इस वक्त रिकॉर्ड होता है? क्या आपको पता है वो सारी जानकारी लीक होती है, आपकी बातें सुनी जाती हैं? आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने गूगल ने खुद से ये कबूल किया कि वो लोगों की बातें सुनता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि वो सब कुछ अगर सुन रहा है तो कैसे? गूगल का कहना है कि वो संवेदनशील बातें नहीं सुनता, तो ये तर्क कैसे सही माना जाए? संसदीय समिति ने इस पर गूगल के अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर ये कैसे तय होगा कि कौन सी बातें संवेदनशील हैं और कौन सी नहीं। तो इस पर कोई जवाब नहीं था। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं कि खबर है क्या। दरअसल गूगल ने साफ कबूल किया है, ये कबूलनामा है गूगल का कि वो अपने यूजर्स की बातें सुन रहा है।
गूगल ने यह कहा है कि वो लोगों की बातें सुनता है, साथ ही ये दलील दी कि भाई हम संवेदनशील बातें नहीं सुनते। इस पर संसदीय समिति ने यह सवाल किया कि ये कैसे तय होगा कि बातें संवेदनशील हैं या नहीं हैं। दरअसल ये सब कल यानी 29 जून को नए आईटी नियमों पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ संसदीय समिति की बैठक में बात जो हुई उसमें सामने आया। आपको बता दें, नए आईटी नियमों को लेकर सरकार इतनी सख्त है तो इससे लेकर अब कैसे इन सोशल जो साइट्स हैं, कंपनी है, मीडिया कंपनीज हैं, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के तहत कल संसदीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें गूगल और फेसबुक के अधिकारी पेश हुए थे। इस बैठक में और क्या हुआ था, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि गूगल आपकी बातें सुनता है, गूगल आपको ट्रैक करता है, गूगल आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद गूगल ने संसदीय समिति के सामने ये माना है कि वो यूजर्स की बातें सुनता है। दरअसल नए आईटी नियमों को लेकर मंगलवार को सोशल मीडिया कंपनियों के साथ संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें गूगल के अधिकारियों से यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर समिति ने कई सवाल किए। इस दौरान गूगल ने यह माना कि वो यूजर्स की बातें सुनता है। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों से पूछा कि जैसे ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को ब्लॉक किया, क्या आप लोग भी वैसा कर सकते हो? इस पर सोशल मीडिया कंपनियों ने कहा कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। कमेटी ने यह सवाल उठाया कि गूगल की कई चीजें ऐसी है जिन पर संदेह होता है, जिनमें से एक है गूगल हमें सुन रहा है। समिति के सवाल पर गूगल ने माना कि वो यूजर्स की कुछ बातें सुनता है, लेकिन संवेदनशील बातें नहीं सुनता। समिति ने सवाल किया, ये गूगल कैसे तय करेगा क्या संवेदनशील है और क्या नहीं? इस पर गूगल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद समिति ने आईटी मंत्रालय को बुलाने का फैसला लिया ताकि गूगल की इस गतिविधि का संज्ञान लिया जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर गूगल आपकी बातें कैसे और क्यों सुनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के लिए काम करने वाली थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर स्मार्टफोन, होम स्पीकर और सिक्योरिटी कैमरे के जरिए गूगल आपकी हर बात सुन सकता है। इसके लिए गूगल अपने वर्चुअल असिस्टेंट का सहारा लेता है। गूगल असिस्टेंट के जरिए आपकी बातें सुनता है। गूगल असिस्टेंट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है। यह आपको हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अब मिलता है। गूगल होम जैसे स्मार्ट स्पीकर्स में भी गूगल असिस्टेंट होता है। यूजर्स गूगल असिस्टेंट से बातचीत करते हैं और अपने जरूरत के कमांड्स देते हैं। गूगल इस तरह की रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट रखता है। एक्सपर्ट्स यूजर्स द्वारा गूगल होम असिस्टेंट को दिए गए कमांड्स को सुनते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर गूगल ऐसा क्यों करता है? गूगल ये सब कुछ करता है, लेकिन आपकी मर्जी से। ये अलग बात है कि आप वो टर्म्स और कंडीशंस ध्यान से शायद नहीं पढ़ते हैं और यस आई एग्री पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद आप खुद ही गूगल को ये परमिशन दे देते हैं कि वो आपकी बातें सुन सके। गूगल का कहना है कि यूजर्स की रिकॉर्डिंग्स इसलिए सुनी जाती है ताकि वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा सके। गूगल ये भी दावा करता है कि लैंग्वेज एक्सपर्ट सिर्फ 0.2% ऑडियो स्निपेट्स को ही रिव्यू करते हैं और ये स्निपेट्स रिव्यू प्रोसेस के तहत यूजर अकाउंट्स से जुड़े नहीं होते। लेकिन सवाल ये है, क्या इसके लिए यूजर्स की प्राइवेसी के साथ एक तरह का खिलवाड़ किया जाना जायज है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब गूगल को देना है। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि गूगल समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को हर हाल में नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। मंगलवार को आईटी से संबंधित संसद की स्थायी समिति के सामने फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए थे। समिति ने गूगल और फेसबुक को हिदायत दी है कि उन्हें भारत के नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों में तकरार बढ़ती ही जा रही है। इसी के चलते मंगलवार को आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधि पेश हुए। समिति ने गूगल और फेसबुक को हिदायत दी कि उन्हें भारत के नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी ने फेसबुक और गूगल को अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में समन भेजा था।
स्टैंडिंग कमेटी जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने और इन प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर अधिकारियों का नजरिया जानना चाहती है और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने फेसबुक और गूगल से कई सवाल किए। इसमें गूगल के प्रतिनिधि ने यह माना कि यूजर्स की बातें वो सुनता है। जानकारी के मुताबिक संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल से पूछा कि जिस तरह ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को ब्लॉक किया था, इस बीच गूगल के अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर यूट्यूब ने जनवरी से मार्च 2021 के दौरान 95 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए। इनमें 95% वीडियो की पहचान इंसानी दखल के बगैर मशीनों ने की। यूट्यूब के इन वीडियो में से 27.8% को सिंगल व्यू तक नहीं मिला था। यूट्यूब पर 39% वीडियो को महज 1 से 10 व्यूज मिले थे। यूट्यूब ने 22 लाख से ज्यादा चैनलों को बंद किया। यूट्यूब ने 1 करोड़ से ज्यादा कमेंट्स हटाए। इस दौरान फेसबुक ने बताया कि वो नए आईटी रूल्स के तहत एक अंतरिम रिपोर्ट 2 जुलाई को प्रकाशित करेगा। साथ ही फाइनल रिपोर्ट अगले महीने 15 जुलाई को प्रकाशित होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ट्विटर को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। समिति में सर्वसम्मति थी कि सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नक्शे से गायब करने पर भी आपत्ति जताई गई। बहरहाल नए आईटी कानून को लेकर सोशल मीडिया और केंद्र सरकार आमने सामने है, लेकिन